हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए जो कि बहुत अच्छे थे और वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। और हम जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज़ ही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आप करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 129 रुपीज़ है। सिर्फ आज तक के लिए वैलिड स्पेशल ऑफर में। इसके बाद इसकी प्राइस दोबारा से बढ़ा करके 200 रुपीज़ कर दी जाएगी। जिन बच्चों को नहीं मालूम है इसको कैसे एनरोल करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काश मेडिकल अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स को एनरोल करो। उस कोर्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड ही रहेगा, आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं सबके पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार कॉपी और पेन को लेकर के बैठा करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उन्हें नोट डाउन कर पाएँ। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू अ नर्सिंग कॉलेज इन इंडिया। यानी कि अगर आपको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है इंडिया में तो आपका मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर आपका मिनिमम 55% से भी कम है आपका मार्क्स, तो फिर आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं इंडिया के अंदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि आपदा प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका रहती है। यानी कभी भी कोई आपदा आती है तो उसमें नर्स की क्या भूमिका रहती है। टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू विक्टिम्स, यानी कि जो भी वहाँ पे पीड़ित हैं उनको तुरंत चिकित्सा की देखभाल प्रदान करती है। टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑन हेल्थ, यानी कि इस प्रश्न में इस जो ऑप्शन ये कह रहा है कि जो भी डिजास्टर हुआ उसके ऊपर जो नर्सेज हैं वो रिसर्च करने लगते हैं। टू डेवलप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़, अगर जैसे ही कोई डिजास्टर आता है उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने लगते हैं। क्या ऐसा होता है? टू मैनेज डिजास्टर रिलीफ फंड, क्या मैनेज डिजास्टर रिलीफ फंड वो इकट्ठा करने लगते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कहता है कि टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू द विक्टिम्स, यानी कि अगर कोई भी पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने लगते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए नर्स टू हैव इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर ऑफ पेशेंट विद इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्वेश्चन का हिंदी में अगर अनुवाद पढ़ेंगे, हिंदी में अनुवाद कहता है संक्रामक रोगों कि रोगियों के लिए प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है। यानी कि अगर कोई एक पेशेंट है जो कि क्या है किसी डिजीज से इन्फेक्शन हो चुका है उसको, तो एक नर्स के पास कितनी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उस पेशेंट की वो केयर कर सके। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है बीइंग नॉलेजेबल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उस इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हिंदी में हम इस उत्तर को देखेंगे तो संक्रामक रोगों के सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में जानकार होना, यानी कि जो भी उस व्यक्ति को बीमारी हुई, उस रोगी को रोग हुआ है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना और उसके बचाव रख रखाव बचाव को पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन अ पैलिएटिव केयर इन इंडिया। इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। भारत में उपसामक देखभाल में एक नर्स की भूमिका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे जीवन जीवन सीमित करने वाली बीमारियों रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है नर्सेज, बिल्कुल सही बात है। रोगियों और उनके परिवारों को भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। वो एक होप बनाए रखते हैं पेशेंट के घर वालों में कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो बच्चा है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, हम उसकी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। इस ऑप्शन का ये मतलब है। लक्षणों का प्रबंधन करना और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना और उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पे किसकी, पेशेंट की। यानी कि ये सारी एक
अच्छी क्वालिटीज़ हैं एक गुड नर्स की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन स्कूल हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि भारत में स्कूल हेल्थ केयर में एक नर्स की क्या भूमिका रहती है। तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल में नर्स की क्या भूमिका रहती है। तो स्कूल की बात की गई है तो स्टूडेंट्स को मेडिकेशन या मेडिकल प्रोवाइड करना एक नर्स की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। टू एजुकेट स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को अवेयर करना, शिक्षण प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, एंड फैमिली अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, परिवार के बारे में और उसे उन्हें स्वास्थ्य, छात्रों और परिवारों को स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में शिक्षित कराना, ये भी बिल्कुल सही बात है। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ प्रोग्राम इन स्कूल्स, यानी कि स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारे के सारे एक गुड नर्स का काम है अगर वो स्कूल में है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन अ डिजास्टर हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी कि डिजास्टर हेल्थ केयर में एक नर्स का क्या काम होता है। ये भी शायद हमने इस क्वेश्चन को करा था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन अ डेलीगेशन, ठीक है। प्रतिनिधिमंडल में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि असाइनिंग टास्क टू अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल, अवॉइडिंग डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओवरसीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर, ऑल ऑफ एबव, यानी कि ऑप्शन अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे, बिना लाइसेंस प्राप्त सहायक कर्मियों का को कार्य सौंपना, ठीक है, उत्तरदायित्व का प्रत्योजन से बचना, रोगी देखभाल के सभी पहलुओं को निगरानी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हम सही ऑप्शन देखेंगे, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए पेशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी रोगी की जानकारी है उसको उसकी गोपनीयता को बनाए रखना, यानी कि जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट हिस्ट्री है डिजीज़ की, उसको कॉन्फिडेंशियल बनाए रखना एक क्वालिफाइड नर्स की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, यानी कि अगर एक नर्स है जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीम वर्क में और कोलैबोरेशन में, किसमें, टीम वर्क में एंड कोलैबोरेशन में। ऑप्शन देखेंगे, चलो हम हिंदी के ऑप्शंस को देखते हैं। हिंदी के ऑप्शन कहते हैं एक टीम के रूप में काम करने या दूसरों के साथ सहयोग करने से इनकार करना, बिल्कुल गलत, इनकार तो कभी कर ही नहीं सकते। टीम वर्क कर रहे हैं तो उनको टीम में काम करना होगा। उच्च गुणवत्ता वाली रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए दूसरों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा में टीम वर्क के महत्व को नज़रअंदाज करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त सभी कभी हो नहीं सकता क्योंकि आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा में पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आप यहाँ देख पाएंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा स्वास्थ्यता को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए रोगियों, परिवारों, समुदायों को स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा प्रदान करना, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आज हमने 10 प्रश्न किए हैं और शाम को फिर से एक नई वीडियो आ जाएगी जिसमें हम फिर से नए 10 क्वेश्चन करेंगे और इस पीडीएफ में पूरे कुल 30 प्रश्न दिए, तो 35 से 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 35 से 30 प्रश्नों को हम सही सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करें जिसकी प्राइस 129 रुपीज़ है। क्लास मेडिकल अकेडमी पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।